कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। है कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मदनी कायदा, नया तरीका, नया अंदाज। तो प्यारे बच्चों, हम बहुत आसान मखारिज के साथ मदनी कायदा लेकर आए हैं, तो आप इसको पढ़ना जरूर सीखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 17। तख्ती नंबर 17 में आज हम पढ़ेंगे मद के मायने, यानी मद के क्या मायने हैं। ठीक है, मद के मायने हैं दराज करना और खींचना। ठीक है, क्या खींचना अभी हम आपको बताते हैं। मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। क्या हैं? हमज़ा और सुकून, ये मद के सबब हैं। ठीक है, मद के 6 इक़साम हैं, मद मुतस्सल, मद मुनफसल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिस, मद लीन आरिस। ठीक है, ये बच्चों नाम तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको इतनी आसान और अच्छे अंदाज में समझाऊंगी कि आपको ये नाम अगर ना भी याद हो ना, तब भी आप अल्फाज को देखकर पहचान लेंगी कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है अरे बच्चों, अब पहले हम पढ़ेंगे मद मुतस्सिल और मद मुनफसिल। ठीक है, मद मुतस्सिल उर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो, सिर्फ अब इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मद मुतस्सिल में क्या करना है, हुर्फ मद्दा हो और हमज़ा इसी कलमे में हो। क्या चीज़ हो? हमज़ा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद मुतस्सिल होगा। फिर मद मुनफसल हुर्फ मद्दा के बाद। ठीक है, किसके बाद? हुर्फ मद्दा के बाद। जैसे यहाँ पे बोला था हुर्फ मद्दा के बाद, तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। यहाँ पे कह रहे थे इसी कलमे में हो और यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे कलमे में हो, तो मद मुनफसल होगा। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाऊंगी, ये जो मैं पढ़ाऊंगी ना, तो इसको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी आपको। फिर मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल 2-2.5 अलिफ यानी 4-5 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको हुर्फ मद्दा को हमेशा खींच कर पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो सबसे बड़ी मद है, ये देखिएगा ये जो मद है ये बड़ी मद कहलाती है। ठीक है, तो ये मद मुत्तसिल के ऊपर होती है। आप ये बात याद रखिएगा, जब भी ये बड़ी मद आ जाए तो ये मद मुत्तसिल होगा। ठीक है, जैसे अब ये देखिएगा जीम अलिफ ज़बर जा, अब ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, क्या है ये? अलिफ मद्दा, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, ये अलिफ मद्दा है। अब इन्होंने कहा है कि हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आए। अब देखिए ये हुर्फ मद्दा हो रहा है ना, अब यहाँ पे हमज़ा आ गया। क्या आ गया? हुर्फ मद्दा के बाद फ़ौरन हमज़ा इसी कलमे में आ गया, तो अब ये होगा मद मुत्तसिल का कायदा। और ये बड़ी मद भी लगी हुई है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे मद मुत्तसिल हो रहा है। ठीक है, जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है या मद्दा। ठीक है, जीम के नीचे ज़ेर है, जीम के नीचे ज़ेर है और ये या साकिन है। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है या मद्दा, क्योंकि जब भी या साकिन से पहले ज़ेर आए तो या मद्दा होता है। तो अब हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, तो यहाँ पे भी मद मुत्तसिल होगा। हमने, और अगर हम इस तरह भी ना पहचान सके तो ये बड़ी मद लगी है, तो हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि ये मद मुत्तसिल हो रहा है। जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वाव लाम ज़बर वल। ठीक है, इसको नहीं खींचिएगा। फिर लाम खड़ा ज़बर ला, अब ये खड़ा मद आ गया। खड़ा मद के फ़ौरन बाद ये देखिए हमज़ा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमज़ा आ गया तो ये मद मुत्तसिल हो गया, और हमने ये बड़ी मद को भी देख के पहचान लिया कि यहाँ पे मद मुत्तसिल हो रहा है, तो हम इसको खींच के पढ़ेंगे। तो हम इसको कितना खींचेंगे? 2-2.5 अलिफ। ठीक है, यानी 4-5 हरकत के मिकदार के बराबर। तो हम इसको 2-2.5 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे।
वल्ला, जिसके ऊपर ये मद होगा ना हम सिर्फ उसी अल्फाज को खींचेंगे। वल्ला, हमजा या ज़ेर ई, वल्ला ई। अब ई को कम खींचेंगे क्योंकि ये या मद्दा हो रहा है, ठीक है। हमजा या ज़ेर ई, वल्ला ई। अब देखें यहाँ पे या मद्दा हो रहा है, ठीक है, और हमज़ा फ़ौरन आ गया, तो ये और यहाँ पे मद भी लगा हुआ है बड़ा वाला, तो हम इससे भी पहचान लेंगे कि ये मद मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। सीन या ज़ेर सी, इसको खींचेंगे, ठीक है। हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत। फिर है हमज़ा पेश ऊ, लाम खड़ा ज़बर ला, जिसके ऊपर मद होगा तो प्यारे बच्चों सिर्फ उसी अल्फाज को खींचना है, ठीक है। उला, हमज़ा ज़ेर ई, उलाई, काफ ज़बर का, उलाई का। हा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हदा, ठीक है। ये अलिफ मद्दा को खींचेंगे, सिर्फ हम ये दाल को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। हदा, हमज़ा ज़ेर ई, हदा ई, क़ाफ ज़बर क़ा, हदा ई क़ा, ठीक है। क़ाफ पेश क़ू, रा वाव पेश रू। अब ये मद इसके ऊपर है तो हम इसी को खींचेंगे। कुरू, हमज़ा दो ज़ेर इन, कुरू इन। हमज़ा वाव ज़बर औ, ठीक है, वाव लीन है इसलिए हम इसको खींचेंगे नहीं, सिर्फ औ कर देंगे। लाम ज़ेर ली, औली, या अलिफ ज़बर या, ठीक है। अब ये मद है तो हमने इसीलिए इसी को खींचा। ओ औलिया, औलिया, हमज़ा ज़बर आ, औलिया आ। यहाँ तक थे मद मुत्तसिल के कायदे। ये हमने पढ़ लिया कि हमज़ा इसी कलमे में आ रहा है तो ये मद मुत्तसिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा छोटा मद है, अभी ये हमने बड़ा मद पढ़ा था, अब यहाँ पे देखिएगा छोटा मद है और हमज़ा दूसरे कलमे में, ठीक है। हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो इन्होंने कहा था मद मुनफसिल में हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलमे में हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पे मद मुनफसिल का कायदा हो रहा है। ये छोटा मद लगा हुआ है, इससे भी हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे मद मुनफसल हो रहा है, ठीक है। बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा। अब इसको थोड़ा सा हम कम खींचेंगे, जैसे हम इसको ज़्यादा खींच रहे थे ना, 5 अलिफ की मिकदार या 3 अलिफ की मिकदार या 2.5 अलिफ की मिकदार खींच रहे थे, जितना भी आप खींच सकें खींच लें, लेकिन इसको ये वाले मद को हमें थोड़ा सा कम खींचना है। हमज़ा नून पेश उन, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ी। अब इक़फ़ा का गुन्ना लग रहा है इसलिए हमने यहाँ पे गुन्ना करा। बीमा ज़ी, लाम ज़बर ला, बीमा ज़िला। फिर है क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वापेश लू, क़ालू। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम नून ज़बर मन, आमन, नून अलिफ ज़बर ना, आमन्ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हुर्फ़े मद्दा है, ठीक है। हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, क़ालू एक कलमा हो गया, आमन्ना दूसरा कलमा हो गया, ठीक है। तो ये मद मुनफसिल का कायदा लग रहा है, ये छोटा मद आ रहा है, इससे भी हम पहचान लेंगे। क़ालू आमन्ना, यहाँ पे नून में शद्दत का गुन्ना करेंगे और इसे खींचते हुए रुकेंगे। फिर है या खड़ा ज़बर या, अब देखें ये एक कलमा हो गया या। फिर हमज़ा रा ज़बर आर, दौद पेश दू, या आरदू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा छोटा मद भी है और बड़ा मद भी है, दोनों मद एक साथ हैं, तो यहाँ पे जो है मद मुनफसिल का कायदा लग रहा है और यहाँ पे मद मुत्तसिल का कायदा लग रहा है, क्योंकि मद मुत्तसिल के बाद हमज़ा फ़ौरन आ गया इसी कलमे में, ठीक है। हा ये एक कलमा हो गया, उलाई ये दूसरा कलमा हो गया, ठीक है। इसको हा को कम खींचेंगे और ला को ज़्यादा खींचेंगे। हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा पेश ऊ, हा ऊ, लाम अलिफ ज़बर ला। अब इसको ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। हमज़ा ज़ेर ई,
हाउलाई। ठीक है, इसी तरीके से आप खींचिएगा। इसकी कम मिकदार होगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा मिकदार होगी। उसके बाद है या खड़ा ज़बर या, बा ज़बर बा, या बा, नून या ज़ेर नी, या बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस, रॉ अलिफ ज़बर रॉ। अब देखिए ये बड़ा माद है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा खींचा। इस रॉ, हमज़ा या ज़ेर ई, इस रॉ ई, लाम ज़बर ला, या बनी इसराईला। इसको मैंने कम खींचा है और इसको मैंने ज़्यादा खींचा क्योंकि ये मद्दे मुनफसिल है, हमज़ा दूसरे कलमे में है और यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा खींच के पढ़ा है। ठीक है, ये अब हमने आज जो पढ़ा है मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल वो यहीं तक था। ठीक है, अब यहाँ ये जो कायदे लग रहे हैं ये मद्दे लाजिम के लग रहे हैं, तो हम अपनी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे इसको। एक एक अल्फाज को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तख्ती को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक एक अल्फाज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसकी खूब मश्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।